Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. Today we discuss our new chapter, chapter 22, means of transport. Transport means परिवहन. Okay, परिवहन के कौन कौन से वे हैं जिसके थ्रू आप वन टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, है ना. तो इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट स्टार्ट. एट द टाइम ऑफ टीचिंग दिस लेसन डोंट फॉरगेट टू हैंग अ मैप ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ ऑन द वॉल. क्या कह रहे हैं, जब भी इस लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको बिना भूले जो इंडिया और छत्तीसगढ़ का मैप है उसे वॉल में हैंग करना है. तो ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. Then you must have eaten or heard the famous दशहरी मैंगो ऑफ उत्तर प्रदेश. आप सभी ने जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध आम है दशहरी आम, उसके बारे में सुना होगा और सभी ने खाया भी होगा. ठीक है. तो ये उत्तर प्रदेश का ये दशहरी जो आम है वो आपके यहाँ आपके स्टेट से आपके जो होम टाउन है वहाँ तक पहुँचता कैसे है. तो सबसे पहले क्या होता है, द मैंगो ऑर्चर्ड्स ऑफ लखनऊ. सबसे पहले आप लखनऊ के जो आम के बगीचे वहाँ से आम लेंगे, वो फिर जाएगा लखनऊ होलसेल मार्केट में. देन रायपुर होलसेल मार्केट, लखनऊ के होलसेल मार्केट से वो पहुँचता है रायपुर के होलसेल मार्केट में. देन यूअर विलेज आर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर के होलसेल मार्केट से आपके गांव या आपके ज़िले तक पहुँचता है. देन फ्रूट शॉप, उसके बाद वहाँ से आपके जो ज़िले गांव में पहुंचने के बाद आज जो फलों का दुकान है फल की दुकान तक पहुंचेगा. और देन यू, उसके बाद फल की दुकान से आप वो फल आप तक पहुंचता है. यू बाय मैंगो फ्रॉम द फ्रूट शॉप, आप जो आम है वो जो फलों की दुकान है वहाँ से खरीदते हैं. द फ्रूट सेलर गेट्स मैंगो फ्रॉम द होलसेल मार्केट. अगर फल खरीदते हैं तो फल वाला आम लाता है, फल वाला जो है जो फ्रूट सेलर है वो मैंगो लाता कहाँ से है, होलसेल मार्केट, जो मंडी होती है वहाँ से वो मार्केट लाता है. वहाँ से आप वो मैंगो को लेके आएगा. द मैंगो कम टू द होलसेल मार्केट फ्रॉम द लखनऊ इन उत्तर प्रदेश. और इस होलसेल मार्केट में या इस मंडियों में जो आम है वो पहुँचता कहाँ से है, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश से ये आम हमारे होलसेल मार्केट तक पहुंचता है. कैन यू डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ मैंगो फ्रॉम ऑर्चर्ड ऑफ द उत्तर प्रदेश टू यू. क्या आप जो आमों की जर्नी है, आमों का उत्तर प्रदेश के बगीचों से लेके आपके घर तक या आपके मार्केट तक पहुंचने का जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसको डिस्क्राइब करेंगे. तो ये ऊपर आपको दिया गया है. फर्स्ट क्या होता है, द मैंगो ऑर्चर्ड ऑफ लखनऊ, लखनऊ के मैंगो के ऑर्चर्ड से आप मैंगो लेंगे, वो पहुंचता है लखनऊ के होलसेल मार्केट में. देन रायपुर के होलसेल मार्केट में. देन यूअर विलेज आर डिस्ट्रिक्ट, देन फ्रूट शॉप, देन यू. तो ये प्रोसेस है, या ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ जर्नी ऑफ मैंगो फ्रॉम यूपी टू यू. राइट नेम्स ऑफ 2 more things that brought to your village town from another state. 2 और ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो आपके गांव में या आपके शहर में दूसरे स्टेट, दूसरे जिले, दूसरे राज्य से ये चीज़ें खरीदी जाती है. तो 2 चीज़ें ऐसे हो सकते हैं, एप्पल एंड ग्रेप्स. देखिए एप्पल और ग्रेप्स जो हमारे स्टेट में तो इसकी खेती नहीं की जाती, इन सबको बाहर के स्टेट से मंगवाया जाता है. Are there things in your village district that sent to other place? क्या आपके गांव या आपके ज़िलों में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ से दूसरे प्लेस पे, दूसरी जगह पे भेजी जाती हैं? यस, राइस एंड वाटर मिल. हमारे यहाँ से जो चावल है और जो तरबूज है उसको आर सेंड फ्रॉम माइन डिस्ट्रिक्ट, हमारे ज़िले से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, भेजा जाता है. हाउ डू यू थिंक दिस things are transported in and out of your village districts, discuss and write. आप बता सकते हैं कि जो चीज़ें बाहर के राज्यों से आपके राज्य में आ रहा है या आपके ज़िलों से दूसरे ज़िलों में जाया जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, उसके परिवहन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं.
दिस थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बाय रेलवेज एंड रोडवेज। इन चीज़ों को हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारे जिलों से दूसरे जिलों में जाने के लिए या दूसरे स्टेट में जाने के लिए या तो रेलवे का यूज़ किया जाता है। जब दूसरे ज़िले में आपको, दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में आपको भेजना होता है तो आप रेलवे का यूज़ करेंगे, और दूसरे अगर डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे ज़िले में भेजना है तो रोडवेज मीन्स ट्रक के थ्रू भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Find out from your elders how people travel from one place to another place 25 year back। आपके बड़ों से पता करके बताना है कि 25 साल पहले जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया करते थे। द रोड एंड रेलवेज वी आर डेवलप्ड 25-30 ईयर बैक। जो रोड हैं और जो रेलवेज हैं वो 25-30 साल पहले भी डेवलप्ड थे। दस पीपल यूज्ड दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल। तो 25-30 साल पहले भी हमारे यहाँ रोड और जो रेलवे हैं वो डेवलप्ड हो चुके थे। तो 25-30 साल पहले जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करेंगे, रोड और रेलवे का ही यूज़ करते थे। हाउ डू यू गो टू मीट योर रिलेटिव्स हु स्टे फार, फार मीन्स दूर, अवे फ्रॉम योर हाउस। आपके जो रिलेटिव हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे दूर रहते, तो उनसे मिलना है आपको, तो उनके घर मिलने जाने के लिए आप अगर ज़्यादा दूर हैं और उनसे मिलने जाना है तो आप कैसे जाएंगे। वी यूज़ कार, बाइक और रेलवेज। अगर ज़्यादा दूर है तो हम रेलवे के थ्रू, ट्रेन से भी जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो आप कार के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर पास में है सपोज 50-100 किलोमीटर तो आप बाइक के थ्रू भी उनसे मिलने जा सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट मीन्स जो ऐसे ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलते, जो सड़क पे चलते हों। ओके, लुक एट द रोड नेटवर्क ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, जो मैप होगा, इंडिया का मैप है, उसमें सड़क कहाँ से कहाँ तक की सड़कें हैं उसको देखनी है। ऑन वन साइड ऑफ द मैप आर गिवन सिम्बॉल। क्योंकि जो मैप रहता है, इंडिया का मैप देखेंगे या छत्तीसगढ़ के मैप भी देखेंगे तो एक साइड पे आपको पूरे सिम्बॉल्स की, कौन सा सिम्बॉल सड़क का है, कौन सा रिवर है, कौन सा ब्रिज है, ये सारे सिम्बॉल आपको साइड में दिखाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बॉल्स आइडेंटिफाई द रोड। इस जो सिम्बॉल आपको मैप में दिखाए गए हैं उसके हेल्प से आपको रोड को क्या करना है, रोड कौन कौन से उसको पहचानना है। ऑन द मैप ऑफ इंडिया फाइंड द रोड दैट लिंक्स बिलासपुर विथ लखनऊ। आपको इंडिया के मैप में पता करके बताना है कि कौन कौन से लिंक है, जो कौन से रोड है, कौन से लिंक हैं जो बिलासपुर को लखनऊ से जोड़ रहा है। ट्रेस ऑन द रोड लाइन विथ योर फिंगर। आपको क्या करना है, मैप में देखकर अपने फिंगर से, है ना, जो बिलासपुर और लखनऊ को जो रोड लिंक कर रहा है, जो जोड़ रहा है, उसको अपने फिंगर से ट्रेस करना है। राइट द टाउन सिटी। और आपको बिलासपुर से लखनऊ तक की, बिलासपुर से लखनऊ के बीच बीच में कौन सी टाउन्स हैं, कौन सी सिटीज़ हैं दैट फॉल ऑन द रूट बिटवीन द बिलासपुर टू लखनऊ। ऐसा सभी को पता करना है। मीन्स आपको करना क्या है, बिलासपुर से लखनऊ का रूट क्या क्या है। बिलासपुर से लखनऊ जाएंगे अगर आपको तो कौन कौन से रूट फॉलो करना है, उनके बीच में कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कौन कौन से टाउन्स हैं जो आ रहे हैं, ये सब आपको बताने हैं। तो आप मैप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। द सिटीज़ दैट फॉल बिटवीन द बिलासपुर टू यूपी। जो सिटी हैं जो बिलासपुर और ये लखनऊ के बीच में आ रहे हैं वो हैं अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सतना, फतेहपुर, कानपुर एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे स्टेट हैं या ये सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो बिलासपुर और यूपी के बीच में आते हैं। नाउ लुक फॉर द स्टेट हाईवे कनेक्टिंग टू आर मोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टेट। जो स्टेट हाईवे होता है, जो राजकीय राजमार्ग होता है, वो क्या करता है, राजकीय राजमार्ग क्या करता है आपका, एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। एक राज्य का जो एक जिला है उसको दूसरे ज़िले से जोड़ने का काम करता है, वो कहलाता है आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या स्टेट हाईवे, जिसको हम कहते हैं स्टेट हाईवे, राजकीय
राजमार्ग। ए रोड कनेक्टिंग टू आर मोर स्टेट, और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो कनेक्ट करता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करेगा, वो होगा आपका नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मीन्स दैट कनेक्टिंग टू आर मोर स्टेट। नेशनल हाईवे क्या होगा, जो एक से दूसरे राज्य को जोड़ेगा। और स्टेट हाईवे दैट कनेक्ट वन टू टू डिस्ट्रिक्ट। स्टेट हाईवे स्टेट के अंदर रहेगा। सपोज हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, तो हमारे स्टेट के अंदर जो हाईवे है वो होगा आपका स्टेट हाईवे, जो छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज़िले को दूसरे ज़िले से कनेक्ट करेगा। और नेशनल हाईवे क्या करता है, हमारे इंडिया के अंदर होगा, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करने का काम करता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको दो पिक्चर नीचे दिया गया, उसको देखिए। माइलस्टोन ऑन द रोड साइड विथ येलो बॉर्डर ऑन द टॉप इंडिकेट्स नेशनल हाईवे। अगर आपको ऐसे पत्थरों का बना हुआ एक रोड के साइड में आप देखते हैं, तो पत्थरों से बना हुआ एक इंडिकेशन दिखाई देता है, जो इंडिकेट करता है। अगर इसके ऊपर में येलो कलर से इंडिकेशन हुआ है, तो मीन्स ये नेशनल हाईवे होगा। और वेयर एज ग्रीन बॉर्डर ऑन द टॉप, अगर ग्रीन बॉर्डर हुआ ऊपर, मीन्स आप समझ जाएंगे कि ये स्टेट हाईवे को शो कर रहा है। जो येलो कलर है वो नेशनल हाईवे को शो करेगा, एंड जो ग्रीन कलर है वो आपके स्टेट हाईवे को शो करता है। इन द स्टेट मैप ऑफ छत्तीसगढ़ ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेशनल हाईवे। आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ के मैप में देख कर बताना है कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जो नेशनल हाईवे हैं वो होकर जाते हैं, या कौन कौन से नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में हैं। तो मैप में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 46, 16, 78, 212A पासिस थ्रू द छत्तीसगढ़। ये ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो छत्तीसगढ़ से होकर जाते हैं। What kind of the road do you have near your village? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और नन ऑफ दिस। आपके आसपास आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ से कौन कौन से आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ के रोड कैसे हैं, क्या उनमें से कोई नेशनल हाईवे से कनेक्ट है या स्टेट हाईवे से कनेक्ट है, या इनमें से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बोथ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन सीजी। हम जहाँ रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, तो गांव से आगे थोड़ा जाएंगे तो जैसे सपोज़ अगर हम रायपुर जाते हैं, तो आपको रायपुर जाओगे तो आपको नेशनल हाईवे भी देखने को मिलेगा और स्टेट हाईवे दोनों देखने को मिलेगा। व्हाट काइंड ऑफ द रोड डू यू हैव? आप जहाँ रहते हैं वहाँ का रोड कैसा है? रोड मेड ऑफ द टारकोल, ग्रेवल और कच्चा रोड। आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का रोड कैसा है? क्या रोड तारकोल से बना है या ग्रेवल से बना है, कंकड़ पत्थर से बना है, या कच्चा रोड है? वी हैव रोड मेड अप ऑफ तारकोल। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का रोड भी तारकोल से ही बना हुआ है। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर्स और एल्डर्स द डिफरेंस इन रोड्स ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड रोड दैट लिंक अ विलेज टू टाउन। अपने टीचर से या अपने बड़ों से पता करके बताएंगे कि जो नेशनल हाईवे के रोड होते हैं या जो स्टेट हाईवे के रोड हैं, या जो रोड जो गांव को शहर से जोड़ती है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो नेशनल हाईवे क्या करता है, दो स्टेट को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। स्टेट हाईवे दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। और जो रोड है, जो सिंपल रोड होता है हमारे गांव का, वो वन विलेज टू टू विलेज और वन विलेज टू टाउन को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो नेशनल हाईवे को मेंटेन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो स्टेट हाईवे है उनको मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जो विलेज का जो रोड है उसको मेंटेन करने का या उसको बनवाने का जो भी काम रहता है वो विलेज के जो सरपंच होते हैं उनका होता है। ओके। ईच ऑफ द व्हीकल हैज़ नंबर प्लेट ऑन विच इज़ रिटन द स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड एंड इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो घर में अगर कोई गाड़ी होती है तो जो पर्टिकुलर जो व्हीकल है, पर्टिकुलर जो वाहन होता है उसका अलग से एक नंबर होता है, उस गाड़ी का पर्टिकुलर नंबर होता है जिसमें उसके स्टेट कोड, राज्य का जो कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड, उसके ज़िले का जो कोड है, ये सब लिखा हुआ होता है। और साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ होता है। अगर कोई गाड़ी कर रहते हैं, गाड़ी खरीदने के कुछ दिनों बाद ही आपको नंबर प्लेट प्रोवाइड हो जाता है जिसमें आप किस राज्य में रहते हैं, किस ज़िले में रहते हैं और आपकी गाड़ी का पंजीयन नंबर क्या है, ये सब लिखा हुआ होता है। अब किसी भी गाड़ी को
देखकर पहचान जाएंगे कि ये गाड़ी कौन से स्टेट का है, क्योंकि उसमें आपके स्टेट का नाम भी मेंशन होता है, और कौन से ज़िले का है क्योंकि उसमें ज़िले का कोड भी मेंशन रहता है। इफ़ देयर इज़ एनी व्हीकल इन योर हाउस फाइंड आउट द नंबर एंड रिटर्न ऑन इट। अगर आपके घर में भी कोई गाड़ियाँ हैं, कोई अगर आप सपोज सबके घर में 2 व्हीलर होंगे, कुछ के घरों में 4 व्हीलर भी होंगे, तो आपके घर में 2 व्हीलर हैं, उनका नाम उनमें जो स्टेट कोड है, उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब भी आप मेंशन कर देंगे। कुंदन एंड चंदन आर 2 ब्रदर्स। कुंदन और चंदन 2 भाई हैं। बोथ लिव इन पेंड्रा। दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं? पेंड्रा में रहते हैं। दे राइट द नंबर्स रिटर्न इन द फ्रंट्स एंड बैक ऑफ इच ट्रक। उसके ट्रक के आगे उनके ट्रक हैं, उनके ट्रक के आगे और पीछे जो नंबर लिखा, ट्रक, बस आर कार द पास दैट वे। वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों जो भाई हैं, उनके आसपास से जो भी बसें हैं, कार है, ट्रक है, अगर गुजरती है तो उनके ट्रक के आगे या ट्रक के पीछे जो भी नंबर लिखा होता है उन्हें उससे क्या करते हैं, वो दोनों भाई नोट डाउन करते हैं। द नंबर विच दे नोटेड फ्यू डेज बैक आर फॉलोस। अगर कुंदन और चंदन के द्वारा जो गुजरने वाली ट्रकें हैं, बस हैं, उनके आगे या पीछे जो भी नंबर है उनको उनके द्वारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो उनके द्वारा कुछ दिनों पहले जो गाड़ियों के नंबर लिखे गए हैं वो नीचे आपको दिए गए हैं। गाड़ियों के नंबर थे CG04J2356, MP 09K0091, RJ 27SC 1234। तो इससे ये जो फ्रंट में लिखा है वो क्या है, आपका स्टेट कोड है। CG मीन्स छत्तीसगढ़, MP मीन्स मध्य प्रदेश, RJ मीन्स राजस्थान। तो सामने जो स्टेट कोड है उससे देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो गाड़ी चल रही है, जो व्हीकल है, वो कौन से स्टेट का है। आस्क योर टीचर आर एल्डर्स एज टू विच स्टेट दिस व्हीकल बिलोंग टू। तो स्टेट का नेम तो सामने में लिखा होता है, सामने जो लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको देखकर बता सकते हैं कि ये जो व्हीकल हैं कौन कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। CG मीन्स छत्तीसगढ़, MP मीन्स मध्य प्रदेश एंड RJ मीन्स राजस्थान। व्हाट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोड नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ज़िले का कोड नंबर क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम रायपुर ज़िले से गाड़ी खरीदते हैं तो रायपुर ज़िले का कोड क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट कोड नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इज़ 04। रायपुर ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो क्या है, 04 है। अगर रायपुर ज़िले के हैं प्रॉपर और यहाँ से आप व्हीकल लेते हैं तो आपकी गाड़ी में जो कोड आएगा वो होगा आपका 04। ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. In our next classes we discuss about rail transport.